नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अपनी कमाई। दादी जरा आंखें बंद करो, अब बुढ़ापे में हमसे ये चोचले ना करवाओ। बिटिया साफ साफ बताओ बात क्या है। नहीं पहले आंखें बंद करो। अच्छा बाबा यह लो, अब खोलो दादी। मन्नू ने एक खूबसूरत चेन दादी के गले में पहना दी। अरे सोने की चेन, बिटिया ये कहाँ से लाई? कहीं से नहीं, मेरी अपनी कमाई से। मतलब दादी, मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिल गई तो सोचा आपके लिए चेन ले आऊं। पिछले महीने टूट गई थी ना आपकी चेन। वह तो है, पर इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए? कोई कुछ कहेगा? देखो दादी, मेरी कमाई है तो मैं अपने हिसाब से खर्च करूंगी। कोई कुछ क्यों कहेगा? आप बताओ। सुना है छोटी दादी यानी आपकी बहन के बेटे की शादी है। तैयारियां शुरू कर दी क्या आपने? मुझे क्या तैयारियां करनी है? इतनी सारी महंगी महंगी साड़ियां अलमारी में भरी पड़ी हैं। हाँ, बड़ी मौसी सास होने के नाते बहू को मुंह दिखाई में सोने का सेट देना चाहती हूँ, पर तेरे दादाजी। अब क्या हुआ? कुछ नहीं बोल रहे हैं? मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरे पास नहीं है तुम्हारे मायके वालों पर लुटाने के लिए पैसे। यूँ भी आने जाने में काफ़ी खर्च हो जाएगा। फ्लाइट की टिकट कोई सस्ती थोड़ी ना होती है। ऊपर से पूरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ लंबी बड़ी लिस्ट बना दी है। इसीलिए कह रहे हैं छोटे छोटे कानों के टॉप्स दे दो। वैसे भी आजकल कौन याद रखता है किसने क्या दिया? नई बहू तो दोबारा मिलती तक नहीं। अरे बेटा, तेरे पापा की शादी में मेरी इसी बहन ने मेरा दाहिना हाथ बनकर मेरा बहुत साथ दिया। फिर जब 2 साल पहले तेरे दादाजी बीमार हो गए थे, ध्यान है? हाँ दादी, छोटी दादी ने 15 दिन यहाँ रहकर हम सबका हौसला बढ़ाया था। हाँ, इसीलिए इच्छा थी तो मम्मी पापा से बोल दो ना, वह इंतजाम कर देंगे। अरे नहीं, यश की पढ़ाई का खर्चा, फिर तेरी शादी के लिए भी जोड़ना है। वैसे भी पूरे घर का खर्च तो वे दोनों ही संभालते हैं, और बोझ डालना ठीक नहीं। फिर एक गहरी सांस लेकर दादी बोली, काश मेरी अपनी कमाई होती तो। तब तक मन्नू की माँ यानी सरला जी ने दोनों को खाना खाने के लिए बुला लिया। शादी को अभी 6 महीने हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मन्नू यह सोचते हुए अपने कमरे में आ गई। अलमारी खोली तो उसके बचपन की फेवरेट डॉल दिखी। उसे उठा, उसने गोद में ले लिया। गुलाबी क्रोशिया की धागों से बनी फ्रॉक पहने, लगभग छोटे शिशु के समान वह गुड़िया उसके बचपन की सहेली थी, और वह गुलाबी फ्रॉक उसकी दादी ने ही बनाई थी। मन में विचार आया, चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अगले दिन रंग बिरंगे धागों के डिब्बे और क्रोशिया लेकर दादी के पास पहुंची और अपनी पूरी योजना विस्तार से समझाई। दादी नए उत्साह से भर गई। यूं भी बगीचे में टहलना व पूजा पाठ में लगकर वह अपना समय काटती थी, तो सहर्ष तैयार हो गई। जल्द ही 4 खूबसूरत फ्रॉक तैयार हो गई। मन्नू ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर तस्वीरें खींचकर डाल दी। फेसबुक पर भी यह जानकारी फैला दी कि यह क्रोशिया से बनी फ्रॉकें बेचने के लिए जिस किसी को लेना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। एक हफ्ता तो यूं ही बातचीत में निकल गया, मगर जल्दी हाथों से बनी खूबसूरत फ्रॉकें नई माँ को अपनी छोटी बेटियों के लिए पसंद आने लगी। जब पेमेंट दादी को मिला तो उनकी आंखें छलछला गई। मन्नू मेरी पहली कमाई कह उसके गले लग गई। मन्नू की एक दोस्त थी रिचा, जो कि उसी शहर में जेलर थी। जब उसने व्हाट्सएप स्टेटस पर यह खूबसूरत फ्रॉकें देखी तो उसने मन्नू से संपर्क साधा। उसने मन्नू से बोला कि यहाँ बहुत सारी महिला कैदी हैं जो खाली समय यूं ही बिताती रहती हैं। अगर तुम्हारी दादी उन्हें क्रोशिया से फ्रॉक बनाना सिखा दे तो उनकी भी थोड़ी कमाई हो सकती है। मन्नू को यह आइडिया बहुत पसंद आया। उसने दादी से बात की और दादी खुशी खुशी तैयार हो गई। अगर मैं अपना हुनर दूसरों को सिखा सकूं, किसी के काम आ सकूं तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। दादी ने क्रोशिया से फ्रॉक बनाना महिला कैदियों को सिखा दिया। अब यह महिला कैदी उनको फ्रॉक बनाकर देती, दादी आगे बेचने में मदद करती। इस तरह दादी शहर की प्रसिद्ध महिला बन गई। 6 महीने बाद जब वह खूबसूरत सा सोने का सेट नई बहू को दे रही थी तो आत्मविश्वास व चमक सबसे ज्यादा उनकी आंखों में थी। सच में सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती, और जब तक सांस है हम कुछ भी नया, कुछ भी अनोखा कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।